शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। इलामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब इस जवानों को पीरों का उस्ताद करने की क्या फ़िलासफ़ी थी? वो यही फ़िलासफ़ी थी कि अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने दुनिया की दौड़ में साथ दुनिया के चलना है, तो यूथ को, नौजवानों को सामने आना पड़ेगा। और हमारी खुशकिस्मती कि अराउंड 64% के करीब आबादी जो है वो 30 ईयर्स से कम एज की, और अगर और प्रिसाइज करें तो उसमें से कोई 27% आबादी वो वाली बनती है जो 15 से 29 साल के बीच में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें से कम से कम 37% की आबादी ये वाली है जो स्कूल कॉलेज नहीं जाती है, और जो स्कूल कॉलेज जाती है उसकी एवरेज अगर हम देखें तो 77% जो लोग जा रहे हैं उसमें 77% वो लोग हैं जो पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो जो हायर एजुकेशन तक जाते हैं उसमें सिर्फ 1% हार्डली, एक ये मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ कि फाड़ना लेना मैंने, 1% हार्डली जो है वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास बेइंतहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हर किसी के पास मोबाइल में है, हर कोई जो है वो डिजिटल मीडिया से एसोसिएटेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ टिकटॉक देख रहे हैं और कर रहे हैं। आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। एक उनका एलिमेंट तो ये है कि ये वन ऑफ दी पीपल इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान के लिए आईटी सेक्टर में ख़ास तौर पे गेम चेंजर बन सकते हैं। लेकिन इनका हॉल ऑफ फेम ये नहीं है। इनका हॉल ऑफ फेम जो है वो इस कौम के हिसाब से ये है कि वो ईश्वरीय राय की लोकल लाइक है। सो ये एक माइंड सेट है इस कौम का कि इनकी आवाज़, इनकी शक्ल जो है वो ईश्वरीय राय से मिलती है। हालांकि हम अगर देखते हैं, मैं जब देखता हूँ या बाकी लोग आईटी सेक्टर के लोग देखते हैं, डिजिटल मीडिया के लोग देखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये गेम चेंजर बन सकती हैं। लेकिन हमारा इंटेलेक्ट लेवल इस हद तक है कि हम लोग इनको इस लेवल पे रखते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से लोग लाइक हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब कंवल चीमा साहब की। जनाब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंट्रोडक्शन गलत जो तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है, जैसे भी आपने। अब इज़ इट राइट और रॉन्ग कि आपके जो एक्चुअल चीज़ है जिससे आपको पहचाना जाना चाहिए वो सिर्फ उस हल्के के लोग पहचानते हैं जो इससे रिलेटेड है? बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि वो कहते हैं ना कि यूड रादर बी द बेस्ट ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ देन बी अ Yeah, true that. सेकेंड True कॉपी ऑफ that. समबडी Yeah. एल्स। Yeah. हर एक की अपनी पहचान होती है एंड यू वुड लाइक टू बी नोन। आप अपनी पहचान Yeah. से जाने चाहें। Yeah. True. और दूसरा ये कि फिर जैसे कि आपने कहा कि माशाल्लाह उनकी अपनी एक पहचान है, वो बहुत मशहूर है। मगर एक औरत जो है उसको, मेरा जो कंटेंशन है वो ये है कि एक औरत की पहचान इज़ अ लॉट मोर देन हर लुक्स। True. शी हैज़ अ पर्सनैलिटी, उसका Yeah. कोई इंटेलिजेंस है, उसका अपना कोई सोच है। तो वो जो उसकी पहचान है, एक औरत को शुड नॉट बी रिड्यूस डाउन टू True. जस्ट हर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। True. ये बोन ऑफ कंटेंशन है कि भाई अगर आपने पहचानना भी है, ठीक है, दो लोगों की शक्लें सेम हो सकती हैं, और उसको दुनिया में बहुत सारे लोगों की शक्लें सेम होती हैं और उसकी बात बेशक हो जाए, कोई मसला नहीं, मगर पहचान वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन मैं यही इंटेलेक्ट लेवल लोगों का बताना चाह रहा था कि इतना इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, इतनी टेक्नोलॉजी है हम लोगों के पास, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान जो हमने वहाँ पे आके रोक दी है। क्योंकि लास्ट जब मेरी आपको शायद याद हो या ना हो, फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो जिन दोस्त के कॉमन फ्रेंड हमारा जो है उसने उसने भी यही कहा था कि यार मैं टेक्नोलॉजी की जाइंट से तुझे नहीं मिलवा रहा, मैं मिलवा रहा हूँ। तो वो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि यार ये ऐसे तो कम से कम नहीं होना चाहिए। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये चीज़ें तो खैर चलती रहेंगी। यूथ, जिसे मैंने बताया कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। हमारी बाकी कहते हैं कि ये एक स्ट्रेंथ है किसी मुल्क की, शायद हमारे पास सबसे ज़्यादा दुनिया में यूथ है इस वक्त। लेकिन डायरेक्शन लेस है। हर एक के पास टेक्नोलॉजी है, हर एक के पास वो जो है ये आप इसको स्मार्टफोन कहते हैं, वटेवर, और गैजेट्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसको कोई चैनलाइज नहीं कर पा रहा। तो आप तो इसकी मास्टर हैं, आप कैसे इसको आगे लेके चलना चाहती हैं? कहाँ पे को मिसिंग लिंक्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं, आई एम जस्ट वन, एक या एक हूँ जो पूरे सिस्टम में है। मगर इस सिस्टम में जो एक अच्छी बात है
वो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान आके, और मैं कुछ साल पहले पाकिस्तान आई थी, मैंने ये देखा है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, और मैं भी उनमें शामिल हूँ, जो कि यूथ को मोबिलाइज़ करने के बहुत सारे इक़दामात कर रहे हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट भी है, जिसमें प्रोग्राम्स लाइक नेफ्टेक, पंजाब के अपने प्रोग्राम्स हैं, डिजी स्किल्स और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। फिर जो कि यूथ को डिजिटल स्किल्स के ऊपर एक इनेबलमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो वाले यूथ भी जो कि ग्रेजुएट हो रही है यूनिवर्सिटी से, मगर वो वाली यूथ भी जो कि आपने जैसे कहा कि जो कि अपनी एजुकेशन कहीं पे बीच में छोड़ चुकी है, जैसे जिन्होंने मैट्रिक किया या एफए किया उसके बाद पढ़ नहीं रहे। फॉर्चुनेटली आईटी में ऐसे स्किल्स होते हैं जिसमें आप कह लें वेब डेवलपमेंट आ गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। ऐसे स्किल्स हैं जो कि अगर वो नहीं भी जा सके हायर एजुकेशन की तरफ, तो दीज आर रिलेटिवली ईजियर स्किल्स जो कि कुछ कोर्स लेके, 3-4 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स लेके यूथ इन चीज़ों को सीख सकती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हमारे पास इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं अब, फाइवर, अपवर्क, बहुत सारे ऐसे मैं नाम ले सकती हूँ, जिसके थ्रू आप जॉब्स ले सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये एक पहली दफ़ा दुनिया में ये फिनोमेना आया है, और स्पेशली पोस्ट कोविड ये फिनोमेना आया है कि आप घर पे बैठ के या किसी जगह पे जहाँ पे आपको अच्छा इंटरनेट मिल रहा है और एक लैपटॉप है, वहाँ पे आप जाके जॉब्स कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, इसलिए पाकिस्तान में इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एक तो यूथ बहुत ज़्यादा है, हमें डेमोग्राफिक एडवांटेज है। दूसरा, हमारी यूथ कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी समझ लेती है, बोल लेती है। तीसरा जो हमें एडवांटेज है वो ये कि अभी हम बाकी मुल्कों से जो इस चीज़ में बहुत आगे निकल गए हैं, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, वियतनाम है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हंगरी है, उनसे, चाइना इवन, हम उनसे भी लो कॉस्ट है। हमारा रुपया जो है वो थोड़ा क्योंकि वीक है, तो हमारे मुल्क में जो ये सर्विसेज हैं ये लो कॉस्ट, दुनिया वाले समझते हैं कि लो कॉस्ट है। और अभी कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन when it comes to outsourcing IT projects. Freelancing, I think the fourth largest, fourth largest, I think. Fourth largest, yeah, fourth largest maybe से भी it's not, पहले आ गया, yeah, I think yeah, third largest हो third गया. largest हो गया, So but it was touted as one of the most attractive, and the reason for the attraction is ये जो मैंने बातें कर दी कि we're still much cheaper. But the response level is also good. I think एक तो ये है कि cheaper है, लेकिन आपका जो skills हैं वो भी इस हद तक हैं कि वो उसको fulfill करती हैं international standards को. हमारे जो skills हैं वहाँ पे थोड़ा सा हम कहीं लैक करते हैं, और वो लैक हम इसलिए करते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेवल पे शुरू हुए, प्राइवेटली बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं। मैं अपने अगर पर्सनल कैपेसिटी में बात करूँ तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया अर्न टेक के नाम से, जो हमारा प्लेटफॉर्म है माई इम्पैक्ट मीटर, जो कि पूरी सोशल फिलंथ्रॉपी का एक टेक प्लेटफॉर्म है। उसमें हमने ये लॉन्च किया कि हम ने कनेक्ट कर दिया बड़े बड़े जो पाकिस्तान में इदारे हैं जो कि टेक्निकल ट्रेनिंग्स देते हैं, कॉर्वेट, इनेबलर्स, ये वो, उनको ऐप पे कनेक्ट कर दिया, एनजीओस को कनेक्ट कर दिया जो कि वेरीफाई करती हैं कौन गरीब बच्चे, कौन डिजर्विंग बच्चे हैं। तो सबको हमने कनेक्ट कर दिया। ऐप का टेक्नोलॉजी का ये होती है, सबको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर डोनर्स को भी उस पर कनेक्ट कर दिया। तो डोनर्स ने फ़ंड करना शुरू किया वेरीफाइड बच्चों के लिए, इतने बड़े बड़े टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू 6 महीने की टेक्निकल ट्रेनिंग एंड इंक्यूबेशन, अ लैपटॉप एंड 6 months ग्रोसरी। It's not just कि आपने उनको पैसे दे दिए and that's all नो about नो it, नो लेकिन नो आप पैसे तो उनको गए groom ही भी कर नहीं, रहे हैं। पैसे गए ही नहीं पैसे उनके गए पास, ही नहीं उसमें। पैसे डायरेक्टली जाते हैं इंस्टीट्यूट के पास। वो Okay. बच्चा आके वहाँ पे ट्रेनिंग लेता ट्रेनिंग है, लेता है, उनको okay. उस बच्चे को लैपटॉप मिलता है, उस बच्चे को 6 महीने की ग्रोसरी भी मिलती है, और Grocery भी ग्रोसरी मिलती है। इंसेंटिवाइज करती है कि अब पहले महीने की ग्रोसरी मिली, पूरी अटेंडेंस हुई तो अगले महीने की ग्रोसरी मिलेगी, अच्छी अटेंडेंस हुई, फिर क्योंकि ये बच्चे मीनियल जॉब्स कर रहे होते हैं रोड्स पे, तो इनके माँ बाप भी फिर इन्हें भेजते हैं कि जाओ जाओ अगले महीने का राशन फिर मिलेगा, हाँ, अगर तुम हाँ, जाओ, पूरी अटेंडेंस होगी तो अगले जाहिर महीने का बात है, राशन obviously, तो वो हम ग्रोसरी से इंसेंटिवाइज करते हैं। तो इस तरह हमने 2 बैचेस निकाल दिए हुए, ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। अभी हम बहुत सारे और बैचेस को इस प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन करने के, ये बच्चे $200-300 कमाने के काबिल हो जाते हैं। अब वो $200-300 महीने के जो कमाने के काबिल हो गए, पूरी फैमिली ग्रेजुएट्स आउट ऑफ पॉवर्टी,
द होल फैमिली इज़ ग्रेजुएटेड आउट ऑफ पॉवर्टी, और वो जो है वो अपनी एक इनकम कमाना शुरू कर देते हैं। दैट वाज द मेन रीजन कि आप जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी वो आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आई, तो दैट वाज द मेन रीजन, और यू हैड सम अदर प्लान्स एज वेल? जी, सो आई वाज अ ग्लोबल डायरेक्टर इन अ मल्टीनेशनल, $214 बिलियन की मल्टीनेशनल थी। उसको छोड़ के मैं जो पाकिस्तान आई, द मेन रीज़न वाज कि आई वांटेड टू And क्रिएट which year that was? 4 years back? 2020 2020, 4 years जी back. जी Yeah. 4 years back, कि आई वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान जो कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके पॉवर्टी इरेडिकेशन पे सिस्टमैटिकली काम करे। काम करे, okay. तो दैट वाज द रीज़न आई लेफ्ट। So that was the main target कि यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटी होती है, सारा कुछ होता है, तो उसे क्या उन्होंने डिजिटल कर देना सारा हाँ, कुछ। क्योंकि देखिए Lovely. पाकिस्तान उसको में चैनलाइज करें, सिर्फ उनको पैसे दे के उनको बस फारिग ना कर दें, उनको आगे लेके उनको आगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो चैरिटी ना कंजम्पटिव है, या वो आपने किसी को खाना खिला डेली दिया, बेसिस का, या डेली हाँ, बेसिस का आपने मगर आपने किसी को लॉन्ग टर्म उसमें, फूड सिक्योरिटी नहीं हाँ, प्रोवाइड हाँ। की, ठीक है, आपने किसी को जो है वो बस पैसे दे दिए, वो Enable पैसे नहीं कहीं पे भी किया, enable इनेबल नहीं नहीं किया किया। उसमें, तो बिल्कुल। हम ये चाह रहे थे कि अगर आपने लोगों को देखें, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, मेरा बच्चा गरीब, मेरा पोता भी, जनरेशन नस्ल दर नस्ल दर नस्ल नस्ल गुर्बत उसमें। चलती रहती चलती रहती चलती, और इसकी और उनका लाइफस्टाइल बन जाता है, लाइफस्टाइल बन जाता है। True. और वर्ल्ड बैंक Effortless, की एक वो रिपोर्ट वही थी, सारा कुछ, true. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा होता क्यों है, और ऐसा होता इसलिए है, जो नस्ल दर नस्ल गुर्बत है वो इसलिए होती है क्योंकि आप जब बच्चा छोटा होता है उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, नहीं मिलती। तो वो स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसकी दिमाग ही नहीं बढ़ता, बड़ा ही नहीं होता, छोटा दिमाग रहता है, उस बच्चे को एडिक्वेट एजुकेशन नहीं मिलती। वो बच्चा जब अडल्ट बनता है तो वो ऐसे बंदे से compete ही नहीं कर सकता जो कि उस साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज से ना गुजरा। आपका मतलब है कि वो फिजिकली अडल्ट हो जाता है, लेकिन वैसे वो बच्चा ही रहता है। हाँ, बच्चा उसका दिमाग उतना उतना ग्रो ही नहीं करता, अगर वो दिमाग एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। एग्जैक्टली दिमाग ग्रो हो भी जाए, बड़ा ही है, मगर वो compete नहीं कर Compete सकता, नहीं कर compete सकता। नहीं कर सकता ऐसे बंदे से जिसके पास वो स्टंटेड ग्रोथ से नहीं गुजरना नहीं पड़ा। गुजरना। आपने देखा होगा कि हमारे जो बहुत गरीब लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों के छोटे कद हैं, छोटे कद हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि यार इतना बेवकूफ़ क्यों, वो इसलिए क्योंकि उन बेचारे जब वो बच्चे थे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, Nutrition नहीं मिली, उनको growth ही प्रॉपर नहीं मिली। न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनका दिमाग उस तरह से नहीं बन नहीं सका। बन सका। तो ये तो बहुत ज़्यादती है। दिस इज़ लाइक बेसिक ह्यूमन नीड, बेसिक ह्यूमन नीड्स अगर आप नहीं पूरी करते किसी बच्चे की तो उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादती है। और ये मुल्क और रियासत का, और वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका नेबर भूखा सो रहा है तो आपसे भी पूछा जाएगा। true. तो अगर हम देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 12 मिलियन ऐसी फैमिलीज हैं, And it's not just आपका नेबर साथ वाला, 40 हाउसेस, ये भी 40 प्लीज बताया houses, करें। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली, सिर्फ आपकी साथ वाले कम्युनिटी, को, हाँ, या कम्युनिटी। तो true, true. अगर हम पाकिस्तान में से 12 मिलियन फैमिलीज हैं जो कि इस तरह की पॉवर्टी में, बिस्प के डेटा के मुताबिक 12 हैं, या मुझे 12 More or लाख less, फैमिलीज more or हैं less, मोर और हाँ, लेस। yeah. तो अब जो है वो अगर हमारे सिर्फ 10 मिलियन जो हैं पाकिस्तानी, वो तो सिर्फ अब्रॉड रहते हैं, बिल्कुल 10 मिलियन पाकिस्तानीज लिव अब्रॉड। 1 करोड़ तकरीबन, ये 90 लाख, ये 10 लाख तो होने चले गए, करोड़ हो गए एग्जैक्टली जी। तो करोड़ हो गए ना। तो वो जो पाकिस्तानीज अब्रॉड रहते हैं, जो इवन यहाँ पे पाकिस्तानीज हैं, अगर सिर्फ 12 मिलियन फैमिलीज 12 मिलियन फैमिलीज को अडॉप्ट कर लें जस्ट फॉर देयर मंथली फूड सिक्योरिटी एंड टू गिव गुड एक्सेस टू, जो सबसे टॉप की 12 मिलियन गुड फैमिलीज, एक्सेस टू एजुकेशन एंड And food. स्किल ट्रेनिंग और व्हाट, गुड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर एजुकेशन फॉर स्मॉलर किड्स, smaller kids. और जो बड़े बच्चे हैं उनको कोई ना कोई स्किल, कोई skill वोकेशनल है ट्रेनिंग। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने स्कूल्स भी सारे पाकिस्तान के डाल दिए, हमने ग्रोसरी स्टोर्स भी डाल दिए हमने, कि आप किसी को उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल वाउचर दे सकते हैं फॉर ग्रोसरी एज वेल। तो एनीबडी इन अमेरिका कैन किसी का शनाख्ती कार्ड डाल के उसको डिजिटल वाउचर दे दे ग्रोसरी, मैंने 10,000 की ग्रोसरी देनी है, वो अपने गांव कस्बे किसी की भी करीब दुकान पे जाके वाउचर दिखा के उसे ग्रोसरी मिल जाती है। पैसा नहीं मिलता, राशन मिलता है, राशन मिलता है। राशन मिलता है, और फिर वो एक रिकरिंग फीचर हो जाता है। वो अमेरिका वाला तो बंदा उसे आपने हम उसको उनको आपके उसमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपने उसको उस पे नहीं लगाया, कैश पे नहीं लगाया, कैश कैश इज नहीं देते, नॉट इन्वॉल्व, नो कैश इज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज व्हाट वी हैव शॉप को स्टडीड, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, आपको डायरेक्ट वाउचर मिल जाता है, वो आपस में कनेक्ट करते हैं और जाके ले लेते हैं उसमें। बिल्कुल वंडरफुल। इज इट एनी ऐप और व्हाट, हाउ टू, जो लोग बेचारे कर रहे हैं काम, कैसे वो उसको उसमें जो डोनर उसमें जा है सकते हैं? पूरी दुनिया में जो डोनर्स हैं, वो माई इम्पैक्ट मीटर
on Google Play Store or Apple App Store, they can search for my impact meter. एक impact meter भी है, it's not that app, it's It's my My Impact my Meter. impact Okay, meter. okay. my impact meter को सर्च करें और डाउनलोड कर लें. उसके अंदर अपनी प्रोफाइल, जैसे फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल बनती बनती है है, उसमें सारा ऊपर, वो आप अपनी प्रोफाइल बना प्रोफाइल लें. बना लें। फिर आपको वहाँ पे सारी एनजीओज भी, पाकिस्तान की बहुत सारी एनजीओज हैं, उसमें अलखिदमत, सहारा, अल्लाह वाले, सब एनजीओज हैं. आपने किसी एनजीओ के कॉजेज़ में देना है उसमें दें. आपने किसी बंदे का शनाख्ती कार्ड ऐड करके उसको महीने का राशन देना है वो दे दें. आपने किसी के बच्चे को एजुकेशन देनी है वो दे दें. आपने किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग वाउचर देना है वो दे So we दें. have several options in it. यू हैव ऑल ऑफ चैरिटी All इन of इट. charity. और फिर उसके Any बाद kind of. आपकी अपनी प्रोफाइल भी बन जाएगी. आप जो चैरिटी कर रहे हैं वो आपको सारी एक जगह नज़र आएगी, मैं क्या कर रहा हूँ. एंड साल के एंड में आपके टैक्सेस बहुत आसानी से उस पर हो True, सकते हैं कि true, भाई true, मैं true. वो जो टैक्स रिटर्न आता है. फिर आप जो है वो आपको वॉलेट्स हमने दिए हुए हैं कि आप चैरिटी वॉलेट में अपने पैसे डाल दें. एंड थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, वेरी इजीली थ्रू योर, जैसे आप Credit ऊबर card. ऑर्डर करते हैं, फूड हाँ, पैंडा हाँ, करते हाँ. हैं, इसको कह लें कि इट्स द ऊबर एंड फेसबुक ऑफ चैरिटी. सो इस पे आप जो है डिफरेंट डोनर्स कैन बिकम फ्रेंड्स विद ईच अदर, कैन दे शेयर It's बेनिफिशरीज. been around 4 years now. This app No, is no. running. So or no? we launched it last year. उससे पहले तो Last डेवलपमेंट year. में थी. Okay. We launched it. It's been about 14 months, 15 So months. how good is it working? सो राइट नाउ अभी हमारे पास पूरे पाकिस्तान की दुकानें हैं, पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. हमारे पास जो है वो वी हैव मोर देन 10,000 डोनर्स ऑलरेडी ऑन द ऐप. वी गॉट मोर देन 60 कंट्रीज़ जहाँ से डोनर्स अपनी जो है वो भेज रहे हैं, भेज रहे डोनेशंस हैं. भेज रहे हैं थ्रू देयर क्रेडिट कार्ड्स. हमारे पास अलखिदमत ने पूरे पाकिस्तान से बेवाएँ ऐड की हैं. डोनेशंस आपके पास डंप होते हैं, उसके बाद मतलब स्टोर होते हैं, उसके बाद वहाँ से आप करते हैं या जो डोनर होता है वो डायरेक्ट उसको पेमेंट कर रहा सो होता है? डोनर डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट. सो व्हाट हैपेंस इज कि डोनर ने ग्रोसरी स्टोर को पेमेंट कर रहा डोनर होता है ने या किसी स्कूल को पेमेंट कर रहा है, हाँ, किसको इसमें वो इस तरह होता है कि डोनर के पास तो टाइम नहीं है. डोनर ने Obviously. सिर्फ जो है वो या तो वो अब किसी को शनाख्ती कार्ड से ऐड करेगा, या जो एनजीओज ने पहले ही वेरीफाइड लोग ऐड किए उनमें से किसी को भी चूज कर लेगा, Choose कर उसको लेगा, अडॉप्ट कर लेगा. उस डोनर ने कुछ नहीं करना, ना देखना है कि उसके पास दुकान है नहीं है क्या है. डोनर ने सिर्फ कहना है उन्हें 10,000 का वाउचर देना है, 6,000 का देना है, 5 जितने का भी इसने देना है, वो बस उतने का दे दे, बस डोनर का काम खत्म खत्म. हो ठीक गया. है. उसके बाद हमारा कॉल सेंटर, उस गरीब बंदे के पास कोई स्मार्टफोन होना, स्मार्टफोन कहाँ से आएगा. कोई भी फ़ोन हो उसके पास एक एसएमएस चला जाता है कि आप अपने करीबी दुकान से जाके ये ले लें. दुकानों की लिस्ट भी आती है. अगर उसके पास हमारा कॉल सेंटर, हमारे पास एक कॉल सेंटर है, वो डिटर्मिन करता है कि ये जो वो हर रोज़ लिस्टें देखते हैं कि इतने ये इसको मिला, इसको मिला, इसको, वो डिटर्मिन करता है कि इस बंदे के पास अगर कोई करीब दुकान नहीं है, हम उसी बंदे को कॉल करते हैं, उसे कहते हैं भाई तुम्हें ये राशन मिला है, तुम अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके हमारी बात करा दो. वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाता है, हमारी बात कराता है. हम दुकानदार की एक बहुत ही सिंपल सी उर्दू में ऐप है, हम दुकानदार को उसी वक्त ऑन बोर्ड करते हैं और उसको राशन, बंदे को राशन मिल जाता है और दुकानदार के पैसे दुकानदार को ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऐप के थ्रू उसी वक्त. और इस तरह जो है हमने अभी पूरे पाकिस्तान में, हमारे पास हर जगह, बलूचिस्तान में, सिंध में, अंदरून पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह इस वक्त दुकानें आ चुकी हैं थ्रू जो दिस आपके प्रोसेस. पैनल पे हैं अब उसमें, जो अब यही हमारे कहा पैनल जाएगा पे जो पैनल पे हैं, हैं जो हमारी उसमें. ऐप में है. तो ऐप में, हाँ, तो कितने तकरीबन लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल देखें, जो लोग, जो बहुत सारी फैमिलीज़ जो कि अलखिदमत ने जो है वो काफ़ी हज़ार बेवाएँ प्लेटफॉर्म पे ऐड की फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. अब देखें, अलखिदमत पहले उनको खुद राशन प्रोवाइड करता था. या अब अलखिदमत का कितना आसान हो गया कि उनको वो अपने घर के पास से जाके उनको राशन मिल जाता है. अलखिदमत का भी कॉस्ट इतना ज़्यादा बच गया. अच्छा, और उन्होंने वो आपके थ्रू राउट कर दिया वो सारा कुछ अपनी चीज़ें. जी. और अब फिर क्या हुआ कि अलखिदमत को ही उसका बेनिफिट, अलखिदमत को ही, तो हमारे लिए, हमारे पास एनजीओज़ की अपनी एक ऐप है. एनजीओज़ की अपनी एक ऐप होती है, उसमें अपने कॉजेज़ डालते हैं, बेनिफिशरीज इस तरह डाल सकते हैं वेरीफाई करके, पैक्स डाल सकते हैं. उस पे क्या होता है कि फिर उनको जो भी उन्होंने बेनिफिशरीज डाले हुए हैं उनका सारा क्रेडिट अलखिदमत को ही जा रहा है. जो अगर जो उन्होंने बेनिफिशरी डाला है उसको राशन मिलेगा तो अलखिदमत के इम्पैक्ट में जाएगा, उसी में जाएगा. हाँ, उसी में जाएगा. वो यही होगा कि अलखिदमत के थ्रू ही, क्योंकि हम तो वेयर जस्ट और वो ये कनेक्टिंग भी, ऐप. और वो ये भी चेक कर सकता है कि वो कहाँ पे कंज्यूम हुए उनकी चीज़ें, सारा पूरी कुछ, पूरी वो चीज़ें, पूरी ट्रैकिंग है पूरी उसकी, सारा ट्रैकिंग. कुछ इवन उसमें. डोनर को भी नजर आता है. डोनर वो को जिस नजर वक्त आता I'm है saying जब कि डोनर रिसीव को हो पता गया. है कि डोनर को उसके इतने पैसों में से 10,000 में से 5,000 इस जगह पे इतने लग गए, लग गए. डोनर को सारा कुछ नजर आता है. या whatever जो भी उसका हाँ, था. डोनर को सब कुछ नज़र आता है और अलखिदमत को भी सब कुछ नज़र आता है. अलखिदमत को भी नज़र आता है कि भाई वो कब किस वक्त एनजीओ, कोई भी और एनजीओ, और बहुत सारी, मेरे ख्याल 100 एनजीओ ऑलमोस्ट, तो वो सब एनजीओ जो भी किसी भी एनजीओ ने डाला हुआ है उनको नज़र आता है
कि इसको मिल गया क्या मिला, उनको अपनी ऐप में पूरे साल जो भी मिल रहा है हर वक्त नज़र आ रहा है, ताकि ये ना एनजीओ को लगे कि भाई वी आर जस्ट अ फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म, हम सिर्फ ट्रू ऊबर ट्रू या फेसबुक, हाँ हाँ हम बाकी सारा कुछ जो एक्चुअल वो एनजीओ ही आप है। सिर्फ ट्रैफिक राउट कर रहे हैं, दैट्स हम इट। सिर्फ इजी बना रहे हैं, हाँ हम यू एनजीओ के लिए भी इजी बना रहे हैं, हम डोनर के लिए भी इजी बना रहे हैं। पुलिस वाले हो, तुसी ट्रैफिक कंट्रोल कर हाँ, रहे हो कि उसका उधर उसका इधर, ਅਸੀਂ वो सारा सिर्फ एक कुछ टेक हम सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म टेक प्रोवाइड करें, प्लेटफॉर्म हमने एक या टेक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जिसने सबको करना है। हमने उस सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी, जैसे ऊबर जो है वो टैक्सी सेक्टर के अंदर टेक ले आए, हमारी ठीक कौम है। को फूड पांडा ज्यादा पसंद हाँ आया क्योंकि वो फूड पांडा टाइप है वो, उसमें कि हाँ, आपने फूड पांडा, सबको बाहर एग्जैक्टली, उसको हर बिल्कुल, एक को सारे रेस्टोरेंट राइडर जैसे को वो कनेक्ट करता है, रिसीव राइडर कर दिया कनेक्ट हो जा रहा जाता है, जो वो जो ज्यादा ऑर्डर आसान हमारी कौम के लिए ना, वो ज्यादा आसान हो जाएगा फूड पांडा 100% वही है, वही सारा इट्स द फूड पैंडा ऑफ चैरिटी। ठीक है। ऑसम। मसला मेरा वहीं पे आ जाता है कि हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा सा हुआ ही है, हमें बहुत मुसीबत पड़ गई है के साथ, ये आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। हमें जब मसला आया था कि पेट्रोल महंगा हो गया था, ये मसला आया था कि आटा नहीं मिल रहा था, ये मसला आया था कि लॉलेसनेस थी, ये मसला आया था कि जनाब नौकरियां नहीं हैं, तो उतना शोर नहीं मचा जितना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन होने की वजह से मसला बना है। लेकिन इस पे ये जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, और बस कितना अरसा आप कितनी देरी आप ये कर सकेंगे उसमें, लेकिन वो चीज़ें होने के बाद यूथ को ये पॉसिबल है कि वो बाहर ना जाए, सब लोग बाहर जाए जा रहे हैं, यहाँ बैठ के डॉलर्स में कमाए और रुपी में जो है वो स्पेंड कर रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, अपनी लाइफ को स्टेबल रखे, सभी बच्चों के साथ सबके साथ। उसमें इसको कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो अभी तक हम शायद नहीं कर पाए, चीज़ समझा ही नहीं पाए कि यहाँ बैठ के भी आप बहुत सारा कुछ डॉलर में कमाना, बाहर जाकर डॉलर में कमाना, मेन अट्रैक्शन तो यही है। तो यहाँ बैठ के भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन हम नहीं समझा पाए ये कौन से वीकनेस है। जबकि मैं देखता हूँ कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या आप हैं, बाकी बहुत सारे एनेबलर्स हैं, सेवरल ऑफ दिस काइंड, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी लॉलेसनेस है। लॉलेसनेस से मुराद ये नहीं है कि वो जो माशी तौर पे हम बात कर रहे हैं कि वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है, इस चीज़ की खबर नहीं है, इस चीज़ की इदराक नहीं है कि ये सारा कुछ घर बैठ के भी हो सकता है। उन तक ये चीज़ कैसे पहुंचाई जाए? एक तो ये ज़रा सी हम थोड़ी सी एफर्ट कर रहे हैं ये वाली इस तरह की, लेकिन इससे वो इम्पैक्टफुल नहीं है वो चीज़। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क में तो लोग मायूस होना या शुरू हो जाते हैं। या जब मायूस होना शुरू होते हैं लोग बाहर जाना शुरू बाहर कर जाना देते हैं। शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में बार बार कहती रही हूँ मैं ये कि इकोनॉमिकली आप अपनी, या तो अब देखिए पुराने ज़माने में ये होता था कि आप वॉर्स करते थे और आप ज़्यादा लैंड एक्वायर कर लैंड लेते थे कि आपने कुछ पीपल एक्वायर फतह कर कर लेते लिया, थे, सारा कुछ कर पीपल लेते थे, एक्वायर हो एक्वायर हो गए, जाते लैंड थे, एक्वायर उसको हो या गया, वो ज़माना तो गुजर गया। अब इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए देयर ओनली टू थिंग्स यू कैन डू। नंबर वन, यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर लैंड, you can increase the quality of your people, क्वालिटी ऑफ योर लैंड, वाओ, quality of your वेरी land or the इंपॉर्टेंट, वेरी quality of your इंपॉर्टेंट। people, ठीक है। हाउसिंग स्कीम बन गई है कि हाउसिंग स्कीम से तो आपकी क्वालिटी लैंड ऑफ की लैंड क्वालिटी थे, डाउन दिस होती है व्हाट आई ना, एम खत्म सेइंग होती कि वो है। एग्रीकल्चर लैंड के रियल ऊपर अगर एस्टेट, तुसी हाउसिंग स्कीम बनाती तो रोल गए ना जी फिर रियल एस्टेट इज द वर्स्ट Yeah. थिंग फॉर योर इकोनॉमी, Yeah. द वर्स्ट थिंग फॉर योर इकोनॉमी इन माय ओपिनियन। And मुझे this is पता है how कि you लोग मुझे block the money as हाँ, well. It doesn't multiply. it doesn't multiply for you maybe, but it not doesn't, no it doesn't। Yeah. देखिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं ना मुल्क की नहीं। बढ़ रही, आपने मुल्क की कैपेसिटी तो बढ़ाई नहीं, वही वही पैसा वो सर्कुलेशन एरिया में आपके रख रहे हैं। पास था, वो मेरे पास आ गया, वो उसके पास वो चला उसके गया, पास चला गया, लेकिन उसके पास उसमें चला हाँ, गया। हाँ। देयर इज नथिंग, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव Productivity. कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, Yeah. यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर एक्सपोर्ट्स। सो इसलिए दैट आई थिंक इज the worst thing for the economy, जितना जितना ज़्यादा आप कर रहे हैं। So you can only increase the quality of your land or the quality of your people. That's the only two things you can do. अच्छा, IT का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि IT में जो आपका मैंने आपसे पहले कहा कि आपको जॉब्स बाहर से मिल सकती मिल हैं, सकती विच मीन्स कि जो बेरोज़गारी मुल्क में के अंदर है, वो बेरोज़गारी बजाय कि मुल्क के अंदर आपको रोज़गार प्रोवाइड हो, मुल्क से बाहर रोज़गार, और फिर वहाँ से डॉलर्स मुल्क के अंदर आ सकते हैं। इससे बेहतर आपकी इकोनॉमी, मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर इकोनॉमी कि यहाँ पे ही बंदा रह रहा है, स्पेंड वो यहाँ पे कर रहा यहाँ पे है, spend मगर कर क्योंकि जब कमाल स्पेंड डॉलर में करते रहा हैं, है कमाल डॉलर में रहा है और वो डॉलर spend जो है वो पाकिस्तान आ रहा रुपीस में है कर और रहा है, स्पेंड रुपीज़ में कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ी सी ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारी, अगर हम इसको इंक्रीज़ वाकई करना चाहते हैं, देखिए हमने बहुत कुछ अच्छे स्टेप्स किए, मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्वालिटी ऑफ पीपल पे काम करना शुरू किया हुआ है, ठीक है। हमें, मगर इसमें 2-4 चीज़ें पिलर्स होते हैं ना। एक पिलर है क्वालिटी ऑफ पीपल पे उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, दूसरा पिलर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने NICs बना दिए, NASTEPs बना दिए, STPs बना दिए, बहुत उस पर भी हम सारा काम कुछ करें, कर दिया, PSEP, मगर उसकी फाउंडेशन इंटरनेट है।
फाउंडेशन जो ये घर पूरा बनता है घर उसके बनता नीचे है। एक फाउंडेशन होती बेस है, इसी पे बेस जो हाँ, है वो बुनियाद जो इंटरनेट है है, वो बुनियाद बुनियाद इंटरनेट है है। हाँ, और तो ये जो अब हमें इंटरनेट पे दिस कैन नॉट बी टेकन लाइटली, हमें कैन नॉट बी इंटरनेट इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली, हमें इंटरनेट को हमें एक नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। बनाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज़ टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी because this hurts the economy, this hurts the clients, this hurts the freelancers मुश्किल से clients लाते हैं। जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो उनकी credibility हर्ट होती है, उनके clients लूज होते हैं। तो इट इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर द यूथ, वेरी डिस्करेजिंग। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि फिर जब वो पैसा कमा लेते हैं तो वो उस पैसे को हमें स्ट्रीमलाइन, फ्रिक्शंस रिमूव करनी होंगी फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट मनी इनटू द कंट्री। इस वक्त हमारे जो अच्छा वो बैरियर्स आई डोंट नो मच नो अबाउट इट। सो अभी हमारे पास सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम ला सकते हैं ला पैसा सकते मुल्क में, पेयोनियर बीइंग वन ऑफ देम एंड सम, मगर इट्स अ क्लंकी प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस। नंबर इट्स वन, नॉट दैट स्मूथ। इट्स नॉट दैट स्मूथ, पहली बात। अच्छा, उसको स्मूथ करना है। फिर चौथी बात ये कि जब स्मूथ कर दिया उसके बाद हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ले, अभी देखिए आप पैसा मुल्क के अंदर ला सकते हैं मगर आप मुल्क से बाहर नहीं वापस, रिपैट्रिएशन नहीं नहीं है। हो सकता। अगर आपने जो हमारे अच्छे वाले बड़े फ्रीलांसर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बन जाते हैं, उन्होंने पेमेंट्स अपनी क्लाउड को करनी होती हैं या एडवर्टीजमेंट गूगल को करनी होती है, उनके लिए पेमेंट्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेमेंट्स डॉलर्स में होती हैं और वो डॉलर्स रिपैट्रिएशन में मसले हैं। तो इसलिए वो पेमेंट्स वो अब फिर क्या करते हैं, वो अपने फंड्स बाहर ही रखते हैं। अभी जो हमारी फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है 2.5-3 हम स्टैगनेंट हो गई है, काफ़ी सालों से बढ़ी नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि लोग अपने पैसे दुबई में ही पार कर देते हैं, फ्रीलांसर्स पाकिस्तान लाते ही नहीं है। लाते नहीं। पाकिस्तान सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर बन गए, जो उनको कॉस्ट यहाँ पे जो उनको पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान के अंदर, उसके बस वो पैसे उतने लाते हैं। बाकी जो स्पेशली जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो बड़े, वो अपने पैसे पाकिस्तान नहीं लाते बिकॉज उनकी रिपैट्रिएशन नहीं है। तो ये अगली बात है जो हमें फ़िक्स करनी है। लास्ट बात जो हमें फ़िक्स करनी है, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आनी है अपनी आईटी पॉलिसी में। अभी जो है वो हमारी आईटी पॉलिसी बदल जाती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। तो ये जब तक कि बड़े इन्वेस्टर्स या जो आपकी जो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है, वो तभी कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा जब आप प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आएंगे अपनी आईटी पॉलिसी में। अगर आपकी आईटी पॉलिसी आप उसको एक नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा देंगे, उतना ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा सीरियस लेंगे। अब देखें जो SIFC अभी जो हुआ है वो एक अच्छा कदम है, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा कदम है कि आप उसके अंदर एक प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है और हम सब कुछ करें। तो इस तरह के इकदाम हमें लेना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें हम ये सारा जो इकोसिस्टम है अराउंड दिस होल फ्रीलांसिंग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। और फिर मैं एक और बात करती चलूँ यहाँ पे कि इट्स नॉट जस्ट द फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, इट्स द आईटी सेक्टर। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है आईटी का, दैट इज़ द मोस्ट इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीलांसिंग। बिकॉज फ्रीलांसर छोटी मोटी जॉब्स है ना, छोटा मोटा पैसा आ रहा है, जो आपका इंडिपेंडेंस है। जो कॉर्पोरेट और कभी भी जो मुल्क की इकोनॉमी है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे रिलाई नहीं हो सकती, वो कभी भी एग्जिट मार सकते हैं। आपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर फ्लरिश करे। मैं आपको अभी एक कंपनी की एग्जांपल दे रही थी जो कि कंपनी कुछ सालों में एक्वायर हो गई बाय अनदर कंपनी फॉर $3.1 billion in just a few years. It was a tech company. It was Careem or what? Careem, yeah. बिल्कुल। तो वो मगर जो करीम के फाउंडर हैं ही इज़ अ पाकिस्तानी, मगर उन्होंने पाकिस्तान में नहीं हेडक्वार्टर बनाया, बाहर बनाया बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज ना। तो इस वजह से जो है वो हमें This is one example. This is just one. There's so many other examples. ठीक है, तो हमें so many multinationals feels like coming to Pakistan, but they did not. They did not because of the unpredictability, because of these repatriation issues, because of so many other issues. तो हमें जो है वो अपने टैक्स का एक इशू मैं आपको एक छोटा सा जिक्र कर देती हूँ। जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ रखती हूँ, आई हैव अ टेक कंपनी, जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ रखती हूँ तो मुझे उन एम्प्लॉयज़ को टैक्स देना होता है। True. अच्छा, अब वही एम्प्लॉयज़ अगर बाहर वाली कोई कंपनी हायर कर ले, रिमोट वर्कर, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिमोट वर्कर। जब वो हायर कर लेती है, उनको वो अपने आप को फ्रीलांसिंग की उसमें ले आते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। एक तो उनको डॉलर्स में सैलरी मिल रही है, ऊपर से उनको उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो हाउ कैन आई कम्पीट विद दैट? आई कैन नॉट।
आई कैन नॉट हालांकि आप गेट, चाहती हैं कि यहाँ के लोगों मैं को चाहती रोजगार मिले हूँ, और ये लोग मैं फ्लरिश चाहती हूँ करें। कि मुझे बेस्ट टैलेंट या मिले, मैं चाहती या हूँ कि मैं अपनी बहुत अच्छी और प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं यहाँ चाहती हूँ के लोगों के मैं लिए यहाँ पे रहूँ, मैं और चाहती हूँ मैं दुबई लीगली में सारा कुछ लीगली करे। मगर आई कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट व्हेन आई नो कि जो मार्केट में जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट टैलेंट है वो मैं फॉरेन कंपनी के साथ नहीं कम्पीट कर सकती। नहीं कर फॉरेन कंपनी से लेते ना उसको उस पर टैक्स देना है, ऊपर से उसको डॉलर्स में मिल रही है। सकते रिमोट वर्कर्स होने चाहिए मगर या तो वो टैक्स हो, उनको भी टैक्स देखिए दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स को आप बेशक टैक्स मगर differentiate between freelancers and remote and workers. remote workers. And remote workers should have the same tax regime that a corporate employee in the tech sector in Pakistan has to go through. Otherwise, the corporate tech sector in Pakistan cannot attract good talent from within Pakistan. कर ही नहीं सकते, कैसे करें? क्योंकि आप compete नहीं करते, जो अच्छा टैलेंट है बाहर वाली कंपनीज ले जाती हैं। कुछ नजर आ रहा है कैसे इसको कोप करेंगे, कैसे इसको मीटअप करेंगे इन चीज़ों को? मैं तो इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स भी लिख चुकी हूँ, ये टैक्स regime के बारे में मैं बहुत इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। मगर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आएँ इसको। एक मैं आपको बांग्लादेश की एग्जांपल देती आती हूँ। नजर आ रही। इंशाल्लाह, मैं तो हमेशा से पुरुमीद हूँ और आई एम एन It's a snail ऑप्टिमिस्ट, speed maybe, but but I'm an optimist. I think SIFC was a good step. I think जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात बहुत सारी why चीज़ें बन you रही हैं। said was a good step. इट इज़ अ It गुड is a स्टेप good- मगर वॉज मैं इसलिए कहती हूँ कि अभी जो इंटरनेट अभी का जो शुरू हालत हो है, गया, मतलब yeah, अभी yeah, जो yeah. इंटरनेट True, true. इज समथिंग दैट्स हाँ, हर्टिंग bothering अस, us, yeah. बॉदरिंग अस। तो इट्स But hurting इट us is a good word. I think हाँ, bothering is a little हाँ, softer word. सो देखिए इंटरनेट हैज़ बिकम जैसे कहते हैं ना, इट हैज़ बिकम ह्यूमन राइट। अब तो ह्यूमन Yeah, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि yeah. इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट। Basic human right. सो इसलिए It's a दैट basic human हाँ right. अच्छा, एंड आई फील कि इट्स नॉट समथिंग आवर गवर्नमेंट इज़ विलिंग। बल्कि यहाँ तक बात हुई, सॉरी एक बात काट रहा हूँ, यहाँ तक बात हुई कि जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जब कोई नई हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं तो यहाँ तक डिस्कशन हुई कि जहाँ से गैस की पाइपलाइंस, सीवरेज की गैस पाइपलाइंस और साथ उसमें जो है वो बिजली की लाइंस वगैरह गुजरती हैं, उसी तरह से फाइबर ऑप्टिक भी उतना ही मैंडेटरी हो जाना चाहिए हर हाउसिंग स्कीम के लिए भी कि वो ज़रा ज़रूरी वहाँ पे होना चाहिए। Absolutely. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हो इट गया। अफेक्ट्स एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। आपने कहा सबसे ज़्यादा इस पे शोर शराबा इसलिए होता है क्योंकि ये हर सेगमेंट को हर इफेक्ट करता segment को है। affect इट्स नॉट अ गुड टू हैव एनी मोर, इट्स नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स फॉर नाउ। इससे लोगों के घरों के चूल्हे चलते हैं। चूल्हे जलते हैं और वो ये भी कुछ हो गया, जैसे आपने भी इंडस्ट्री की बात की, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब नेटवर्क जो डाउन हुआ, ज़्यादा डाउन हुआ, तो वहाँ ये प्रॉब्लम भी आई कि फ़्लाइट्स भी डिले हुई। वो भी तो नेट के थ्रू चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, वो इकॉनमी भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुई। अब तो किसी मेडिकल स्टोर पे भी जाएंगे तो वो भी सारा कनेक्टेड होगा। जैसे आपने भी बताया कि आपकी जो ऐप चल रही है वो भी कोई मेडिकल स्टोर, रिमोट एरिया का भी कोई दुकान है, कोई चीज़ है, तो वो भी उसके पास ऐप 4G पे होगी, चल रही है। नेट हाँ। चल रहा होगा तो फिर ही फिर ही होगा। होगा exactly. लेकिन जब इशू आएगा कि आप 4G की बात कर रहे हैं, आप 5G की बात कर रहे हैं और आपका 3G नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आएंगी। बिल्कुल। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी देर तक हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली रिजॉल्व तो इसको होना होगा। I'm बेहतर hoping तरीके it's से a resolve short करें। term issue It- and it इंशाल्लाह, will it must resolve be. inshallah as It- soon as it- possible. it must be उसमें। हम दोबारा उसी पे, मुझे सिर्फ यूथ का एक बड़ा मसला है उसमें, क्योंकि 66% में कितने सामा उन्होंने सारा कुछ उसमें। कौन से आप गैजेट्स वैसे कह रहे हैं जो जो तो मैंने ये भी देखा यहाँ पे कि जनाब बैठे हैं बच्चे सिर्फ गेमिंग कर रहे हैं और गेमिंग से अर्न कर रहे हैं, उसमें वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो गेमिंग्स हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यूट्यूब के बहुत सारे इस किस्म के फीचर्स आ गए हैं जिसमें आप वहाँ से अर्न कर रहे हैं, उसमें आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे आगे तक चले गए। टिकटॉक भी शायद पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता शायद मोनेटाइज हो रही है, शायद लाइव हो रही मोनेटाइज है, हो गया बिल्कुल हो है, रही है। लेकिन बाकी नहीं हो रहा। उसमें अवेयरनेस कैसे आएगी, समझ कैसे आएगी कि कंटेंट कैसा बनाना है? क्या वो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आपने बाकी सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बता दिए कि कोई एजुकेशनल या कोई इंटरेस्टिंग, कोई सारे बिलो द बेल्ट ना हो। मैं ने जब ये चीज़ें शुरू की तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो 4 बच्चे जो है वो खेल रहे थे, उसमें से 2 बच्चे भाग गए, तो 2 बच्चे मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि वो अंकल, वो वाले कह रहे हैं कि ये वाले अंकल जो है ना, ये आप टिकटॉक पे डांस करते हैं उन तो ये इम्पैक्ट कैसे ख़त्म होगा कि टिकटॉक जो है वो डांस डूंस वास्ते रह गया और कुछ नहीं है, हालांकि उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। उनको राय रास्त पे कैसे लाया जाएगा? ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन एक रेशो जो है वो डांस की और इन चीज़ों की कम होके और बाकी चीज़ों की अवेयरनेस की जो है ज़्यादा आगे जाएगी।
उस पे कितना हमें काम करना पड़ेगा, और मुझे आपको करना है या ऑब्वियसली ये भी हम गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे क्या होगा इसका? देखिए, आई थिंक कि आपने बिल्कुल ये कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके सेवरल, कंटेंट के या थ्रू अर्न करने या के, यूट्यूब में और फेसबुक में, अब टिकटॉक लाइव टिकटॉक मोनेटाइज लाइव होना शुरू हो मोनेटाइज गया होना है। शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे और बहुत तरीके, सारे, वी कैन वी बहुत सी कैन वी कैन जॉनर्स हैं, लिस्ट अ लॉट या ऑफ वेज। मेरे ख्याल में कि एजुकेशन इज़ द ओनली नॉट ब्लॉकिंग पीपल, नॉट क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी को स्टाइफल कर देते हैं ना, आर्टिफिशियली आप स्टाइफल कर देते हैं कि आपने ये ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक, तो उससे क्या होता है कि उससे फिर उस तरह की प्रोग्रेस और उस पेस पे प्रोग्रेस नहीं हो नहीं सकती। होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको क्वालिटी कंटेंट की तरफ लेके जाएं, वो एजुकेशन है। वो एजुकेशन और है। वो एजुकेशन सबकी जिम्मेदारी है, उन लोगों की भी, हम मेरे मेरे और आपकी भी जिम्मेदारी है, जो मीडिया पे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो हमारे गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है और वो कुछ अपनी अदा भी कर रही है, जो हमारा जो रिलीजियस तबका है, जो तरबियत करने वाला तबका है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो यूथ को एजुकेट करें, एजुकेट कर। एजुकेट करें, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड थिंग्स उसका बताएं। देखिए, लिटरली वही बिकता है जिसकी डिमांड होती है, आपका मतलब है किसी चीज़ को रोक देना उस चीज़ का हल नहीं है, नहीं वो होती, तो उससे आप क्रिएटिविटी स्टाइफल हो जाती है। अगले को आप जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं कि वो चोरी करना शुरू करे। चोरी से मुराद ये है कि वो वीपीएन पे जाए या वो जो है जेल ब्रेक करे, चीज़ों सारा कुछ करे उसमें। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस वी आर फेसिंग दीज डेज हियर, बट हम बाकी देखते हैं दुनिया में वीपीएन तो लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो वीपीएन तो चल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे चीज़ें जो ब्लॉक करती हैं इन चीज़ों को, वो सारा कुछ भी तो लगा हुआ है। आप गल्फ में जाएं तो वहाँ पे भी आपके पास बहुत बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें। आप यूएस जाएं, वहाँ पे भी कुछ है, बहुत से ऐसी कोडिंग हुई हुई है कि आप वो वर्ड लिखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो उसको स्प्रेड होना बंद हो जाती हैं। उसको आप यहाँ से कंपेयर कैसे करते हैं देखिए, आजकल के मसाइल नेशनल पे? सिक्योरिटी या जहाँ पे आ या जाती है या ना, जहाँ पे या नेशनल नेशनल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, वहाँ पे तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पे तो आपने ज़ाहिर है प्रोटेक्ट करना है वी अपने हैव टू मुल्क को। डिफाइन नेशनल हाँ, सिक्योरिटी फर्स्ट नेशनल या व्हाट? सिक्योरिटी को जानते हैं या उनको पता है कि क्या चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, वो तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, वो तो आपने करनी ही करनी है। फिर साइबर सिक्योरिटी दूसरी चीज़ है। या साइबर सिक्योरिटी है कि बड़े बड़े जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, आदरा, एफपीआर है, उनमें जो अगर आप उनको प्रोटेक्ट करना ही करना है, उनके एसेट्स को, उनके डेटाबेसेस को, सिटीजन्स के लेकिन उनकी रिकॉर्ड्स को, अपनी प्रोटेक्शंस नहीं लगी हुई, उनकी ऑलरेडी अपनी लगी भी हुई प्रोटेक्शन लगी उसमें। होती है, मगर हमने देखा है बहुत ग्लोबल सारे या मुल्कों में नेशनल नेशनल लेवल प्रोटेक्शन पे तो भी नहीं, प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन नेशनल लेवल पे नेशनल भी पे भी होती होती है प्रोटेक्शन, तो वो भी हमने करनी है। अलबत्ता जो जब इससे आगे आप आ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई हम मोरालिटी के उसमें या कुछ और जगहों पे हम ये चीज़ें सप्रेस करना शुरू कर देंगे, मगर इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए, बहुत इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं नहीं होना होनी। चाहिए। उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी स्टाइफल हो जाती है, और ये ठीक है। बड़ी स्मूथ प्रोटेक्शन, आपको पता नहीं चलना चाहिए कि ये हाँ, आप इस तरह से ये देखिए, प्रोटेक्टेड हैं, सारा सिक्योरिटी मैं कुछ है पहले भी उसमें। कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि सिक्योरिटी ब्लॉकर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी सिक्योरिटी चाहिए। शुड बी एन एनेबलर ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि सिक्योरिटी आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि आप वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, एनेबल हो बिजनेस, ना कि वो हर बंद चीज़ को बंद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इट्स नॉट द नो। सोल्यूशन उसमें। अच्छा, इसमें हम अगर आप पूरी दुनिया आपने घूमी, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया, लेकिन एक थोड़ा सा मुश्किल सा चुपता सा सवाल मैं करूँगा उसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपने कहाँ कहाँ पे देखी? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिफरेंट मतलब लिया जाता है, बाहर भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का देखते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई इसराइल का और फ़लस्तीन का फड्डा आता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर नहीं रहती। तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ ठीक है आप। स्पीच अपनी मर्जी की हर जगह पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। मतलब आपके साथ जो मैं बात करूंगा शायद मैं अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ वो वाली बात नहीं करूंगा, अपनी बहन के साथ जो बात करूंगा वो अपनी बेगम के साथ बात नहीं करूंगा। तो रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स तो हैं, तो क्या हमें पहले उस इंटेलेक्ट लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की समझ आए कि एक्चुअल होता क्या और बात करने का अंदाज क्या होता है। एक ही बात मैं आपके साथ वो भी कर सकता हूँ कि आपको गुस्सा आया और आप उठ के चले जाएं, और वही बात मैं आपके साथ उन अल्फाज में भी कर सकता हूँ कि आप कहें कि यार नहीं ये गल सही कह रहे हैं। तो ये दोनों, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तीसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ मुझे आपको नहीं है, आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मैं आपको जो मर्जी कह दूँ उसमें। तो ये आप इसको जो आप दुनिया भर आप घूमी है तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ स्टैंड करती है इस तरह की? देखिए, मैं कॉन्फ्रेंस पे गई
या जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि जो हमने बहुत बड़े बड़े आइडियल्स बनाए हुए थे ट्रू कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ट्रू उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच या है और सब कुछ या है। दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जो यंग जनरेशन है उसको ये समझ, आपने देखा होगा अभी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हुआ यूएस में, जो यंग जनरेशन है उसे समझ आ गई है कि ये सेलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, उनकी आंखें खुल गई हैं इस बात से कि दिस इज़ only freedom of speech and selective human rights as well. या Selective freedom of speech, selective human ह्यूमन rights. राइट्स ठीक है, so not all कोई humans on बबल the ब्लास्ट कर गया वो वाला not इसमें या all humans on the world in the world have equal standing. सबका ब्लड रेड है मगर सबका ब्लड की थिकनेस उतना डिफरेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं उतना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक ट्रू है। ट्रू सो दिस इज समथिंग दैट द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग टू दिस बिफोर, मगर अनफॉर्चुनेटली विद द करंट वर्ल्ड इवेंट्स या जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए ट्रू हैं, ट्रू ये चीज़ बहुत खुल के यूथ के सामने आ सामने गई। आ गई है। ठीक है, और वो यूथ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं यूथ हर रिलीजन हर नेशनैलिटी की या यूथ की बात कर रही या हूँ कि हमने जो ह्यूमन राइट्स इतना ज़्यादा हमने इसको बोल दिया था बोल दिया और था, इस पे इतनी ज़्यादा इतना ग्लोरीफाई कर दिया था उसको, हाँ और उसको फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच को ह्यूमन इतना राइट्स, ग्लोरीफाई कर दिया पता था। नहीं क्या 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 कुछ तो वो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स को हमने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया था, रोमांटिसाइज कर दिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जब उन्हें नज़र आया है कि एकदम से स्टाइफल हो गए, हाँ एकदम से उस पर वो लग गया, तो लोगों को नजर, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को नजर आया है नजर आया कि कि हुआ क्या है। 70,000 बच्चे लोगों की ट्रू ट्रू चीथड़े, बच्चों के चीथड़े, तो वो अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। तो इसलिए ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी यंग जनरेशन है ना, वो दे डोंट बाय दिस एनी मोर, दे डोंट बाय दिस फैक्ट एनी मोर कि वो दे डोंट थिंक दैट द वेस्ट इज़ द आइडियल एनी मोर व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसलिए ये जो है ना, आई थिंक एज अ ह्यूमैनिटी, ये दिस होल आइडिया ऑफ दीज टू टर्म्स हैज़ come up again and is now again open to debate and has come again into it's open to discussion now, because वही बात है कि जब हम बात करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे रिलीजन के ऊपर कोई बदतमीज़ी से बात करे। वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहते हैं, मगर अब अगर इसराइल के खिलाफ कोई बात करे तो वो कहते हैं भाई ये तो कुछ नहीं, एंटी सेमिटिज्म, और उसमें तो वो आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट मतलब आई एम वेरी फॉर कि एंटी सेमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मगर आई एम ऑल्सो फॉर कि इस्लामोफोबिया भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो वो हमें समझ आ गई है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को, यूथ को स्पेशली, ये बात समझ आ गई है कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच या ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में होती है। जो उसके बारे में बात कर रहे हैं वो उधर उसके इंटरेस्ट में होती है, सिर्फ उसी के लिए होती है, सिर्फ उसी के लिए होती है, किसी दूसरे के हाँ। लिए नहीं होती, तो लिसनर के लिए नहीं इसलिए होती। ये टॉपिक जो है ना, ये एक आई थिंक ह्यूमैनिटी हैज़ टू इवॉल्व अगेन अराउंड इट, एंड यूथ हैज़ टू कम अप विद न्यू डेफिनेशंस। तो आपका ख्याल है कि अगले 5 साल में जो है ये दुनिया एकदम बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है? मेरे ख्याल में जब अभी हमने एआई पे बात नहीं की है, अभी हम उस तक नहीं पहुंचे हैं। देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, दूसरा ये कि ये जब बच्चे, जो अभी जो बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे ना, तो वो जिस तरह हम जो कर रहे हैं ना, वो ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल। आपका इंटरेक्शन बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे डर लगता है क्योंकि पूरा एटम बॉम्ब है, ये 60-65% बच्चे जिनके हाथों में पहले तो कहते किताब होनी चाहिए थी, किताब नहीं थी, क्लैशनकोफ नहीं, अब उससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि उनके हाथ में हर बच्चा जर्नलिस्ट है, हर बंदा किसी की भी खिड़की में से वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर, दैट हैज़ बिकम डेंजरस। उसमें अगर हम फायरवॉल लगाते हैं, किसी चीज़ें लगाते हैं, इन कामों के लिए अगर लग जाए तो ज़्यादा मेरे ख्याल मुनासिब रहेगा, बेहतर रहेगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपका इंटरेक्शन जो है वो, मैं कह रहा था कि डेली बेसिस पे, लेकिन मेरा ख्याल है आवरली बेसिस पे यूथ के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेन टारगेट ऑडियंस आपके सारा वो है उसमें। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच वन, और उसके बाद यूथ, विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में, हाँ, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होना इज नॉट, नहीं, कंप्लीटली राइट, यू हैव टू बी अ रियलिस्ट। मेरे ख्याल में कि यूथ, जहाँ पे सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, भी हैं, अब यूथ के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है, हर तरह की इंटरटेनमेंट है, हर तरह की, वो जो पहले प्रोटेक्शन होती थी ना एक, कि भाई सर्टेन कंटेंट से चिल्ड्रन वर नॉट एक्सपोज्ड टू बिफोर अ सर्टेन एज, हाँ, अब
दे हैव एवरीथिंग, Everything. दे नो एवरीथिंग। तो मेरा ख्याल है कि जो उनको उन पे ताले लगाना ना, वो तो सोल्यूशन रहा ही नहीं है। नहीं रहा। ठीक है, वो सोल्यूशन ही नहीं रहा, क्योंकि ताले लग ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन की अब डिप्लोमेसी आ गई है। इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन की उसको डेमोक्रेटिक कर दिया इन्फॉर्मेशन को। True. तो इसलिए वो चीज़ हो नहीं सकती। अब जो चीज़ है ना, वो सिर्फ तरबियत है, सिर्फ तरबियत है। हम लेट नहीं हो गए? I think हमारी generation has failed a little bit. लेट हो I गए। say we have failed, and the reason for that is not कि सिर्फ हमने तरबियत नहीं की। हमने इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। हमने ग्लोरीफाई किया, बिजीनेस को ग्लोरीफाई किया। मगर दूसरी चीज़ जो हमने की, हमने हम जैसे कहा, ये सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स और सेलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इस पर हमने बहुत बड़ा कोई स्टैंड भी नहीं लिया। हम हर कोई ना सोए अपने रहे अपने हम उस सोए रहे, टाइम पे हम अपने इसमें। अपने उसमें लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना, वो हमसे बड़े एक्टिविस्ट हैं। उनके अंदर एक्टिविज्म ज़्यादा है। नहीं, लेकिन हमारे पास मोटिवेशन स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए ना, लेकिन मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज़ एब्सोल्युटली डेंजरस। तो सिर्फ बच्चे हाउएवर आई मोटिवेट करी जा फील रहे हो, कितने जाके उन्होंने की करना, ड्रेन आउट नहीं कर रहे, तो वो तो फिर यही कुछ करेंगे जो भी हो रहा आई फील कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को तरबियत दी जाए, एजुकेशन दी जाए, डायरेक्शन दी जाए, इन टूल्स को सही तरह से है। इस्तेमाल हम करने का। टॉडलर्स को पकड़ें, बाकी तो बेड़ा गर्क हो गया। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट लेकिन बाकी को तो अगर उनको हम पढ़ाने बैठ जाए, जिस तरह से बार बार मैं कहता हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि इशफाक अहमद साहब से किसी ने कहा कि बच्चे की तरबियत करनी है, उनके पुत्र बच्चे की तरबियत नहीं करनी, उनके माँ प्यो की तरबियत करनी है, बच्चे की आप ही हो जाएगी। तो वो अगर अभी हम बच्चों की तरबियत, या इस वक्त जो 60% या 64% या वट एवर द अमाउंट है, उसमें अमाउंट ऑफ यूथ है जो 30 साल से कम है, उनकी हम ट्रेनिंग करने लगे, तो वो तो ट्रेंड निकल जाएगी। क्योंकि हम टॉडलर्स को पकड़ें, इन लोगों को क्या करें, ये लोग, क्योंकि इन्होंने ही आगे आना है। आई थिंक कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें जो कि हमें ना एज अ कॉम हमें उन चीज़ों को गलत समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा कज़न है, वो अमेरिका में ही पला बड़ा, अमेरिका में ही पैदा हुआ, वहीं पे रहा। तो उसकी अम्मी ज़ाहिर है पाकिस्तानी, मेरी जो खाला है वो पाकिस्तानी है। तो कोई बात हो रही थी कि उसने कहीं पे एडमिशन होना था, उसके लिए इंटर्नशिप चाहिए थी, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बना लो, मामू की कंपनी, यहाँ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो वो कहता है क्या? नहीं, मगर मैंने तो इंटर्नशिप नहीं की। तो कहती है हाँ, मगर सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए ना, बना लो। बना लो। कहते हैं नो, बट मतलब हाँ, उस बच्चे को ना, ये नहीं कि उस बच्चे को लग रहा था कि वो गलत कह रही है, उस बच्चे को समझ उसके समझ नहीं दिमाग आया में ही कि नहीं जा रहा ऐसे था ऐसे भी होता है। कि वो कहता है नो बट आई डिडंट डू द इंटर्नशिप। हाँ, तो फिर उन्हें समझ आई कि तो वो किस कहती तरह है कि समझा रहे आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज जस्ट यू वांट टू फुलफिल द, बट आई डिडंट डू द इंटर्नशिप। मतलब उस बच्चे का ग्रास्प ही नहीं हो रहा था, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे सर्टिफिकेट बन सकता है जब मैंने वो की नहीं है। की नहीं। तो हमारे यहाँ ना एज अ और वो फिर वो मुझे, जब मेरी खाला मुझे ये बात बता रही थी, तो कहती हैं कि तब मुझे समझ आई कि हमारे यहाँ एज अ कॉम, हमने पाकिस्तान या एज अ कॉम हमने बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली कर हैं, लें। जो कि सही नहीं है। इट्स नॉट अ सिन फॉर अस नाउ इट्स नॉट अ सिन फॉर अस नाउ। मतलब वो गुनाह अब हमें गुनाह ही नहीं नहीं लगता। लगता, हाँ। झूठ बोलना या एग्जैजरेट करना अपने करना। आप को, या बता देना मेरे पास ये स्किल है, ये स्किल, जब आपके पास वो स्किल नहीं है, नहीं है। या झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स बना लेना। हमें लगता है भाई आपको It's ये so नहीं पता कि आप common. हलाल, आपकी कमाई हलाल कैसे होगी हाँ। अगर आप झूठ बोल के काम पे झूठ नहीं बोल जा के रहे। ठीक है, नौकरी, अगर हाँ। झूठ पे नौकरी मिली तो है, तो फिर कैसे आपका तो बाकी चीजें। इसलिए जो है हमने कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज, हमें एज अ कॉम ना, जो मैं तरबियत की बात करती हूँ, कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं नेशनल प्रोजेक्ट निकालना पड़ेगा जहाँ पे बेसिक चीज़ें, मोरालिटी, इंटेग्रिटी। मुझे बहुत दुख हुआ कुछ अर्सा पहले, एक लिंक्डइन पे, खैर बाद में हमने उस बंदे को सही कर दिया कि तो पाकिस्तान के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो जो हमारा नेशनलिज्म। मगर एक बंदे ने, जो कि अमेज़ॉन का रीसेलर है और बहुत बड़ा रीसेलर है पाकिस्तान में, वो बहुत पुराने, अगर आप उसके पोस्ट दिखा के देखें तो वो पाकिस्तानियों की बहुत तारीफ़ करता है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं, लो कॉस्ट है, ये वो, पाकिस्तान में हम वी आर लुकिंग एट पाकिस्तान। साल बाद उसने एक पोस्ट डाला जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हम काम देते हैं, ओवर कमिटमेंट, अंडर डिलीवरी, एंड सेइंग वी नो दिस, जब दे डोंट नो दिस। ठीक है,
तो उसने बात की मोरालिटी और इंटेग्रिटी पे। उसने एक बहुत बड़ा उसमें एक पैराग्राफ लिखा कि ही हैज़ बिन रियली It was a डिसअपॉइंटेड। big question mark. इट वॉज अ बिग क्वेश्चन। Yeah. तो दीज थिंग्स, ये जो परसेप्शंस है ना कि भाई पाकिस्तानी कमिट कर लेते हैं, डिलीवर नहीं करते, एथिक्स में इशू है, कोई इंटेग्रिटी में बहुत लूज़ जो है वो उनके मॉरल्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंटेग्रिटी, बहुत लूजली इंटेग्रिटी को वो सीरियस नहीं लेते उतना, और फिर जो है वो ऐसे स्किल्स बता देते हैं हमारे पास हैं जो नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये हमें बहैसियत कौम एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट बना के एजुकेट करना पड़ेगा, हर लेवल Is पे it तरबियत so? देनी पड़ेगी, सेकुलर माइंडसेट से, नॉट इवन Is रिलीजियस it माइंडसेट so से। Pakistanis do that? ये इंटेग्रिटी वाली बात, Yeah. पाकिस्तानीज डू दैट, पाकिस्तानीज आर नोन फॉर दैट। Are एथिक्स known वाली for that. बात हम हर कॉन्फ्रेंस पे, मैं और हमारे जो बाकी जो फ्रीलांसर्स को भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोटिवेशनल ਇਹਦੇ स्पीकर्स। फायरवॉल ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ फायरवॉल ਦਾ तो कोई कोई कसूर नहीं है ना, कसूर कोई नहीं, कसूर गाना नहीं कर लो फायरवॉल ये पर you know ये वाली बात जो है ये अब हमने मेरे जो इर्द गिर्द के और लोग Yeah. हैं जो कि जाके बोलते हैं, हमने आपस में डिसाइड किया हर जगह हम ये बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे कि भाई दिस इज़। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर था ना, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसने वो कोर्स पढ़ाया हुआ था, वो आके बच्चों को बता रहा है कि भाई आपने जब ये कोर्स कर लिया ना 3-4 महीने का, अब आप अपने सीवी में लिख सकते हैं कि आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब आपको इतना पढ़ा दिया गया है कि नाउ यू आर इक्विवेलेंट टू दैट पर्सन हु हैज़ अ 2-3 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, अब उसकी बदकिस्मती कि उसके बाद मेरी स्पीच थी, ले दस तो मैं गई तो मैंने उसे कहा कि नहीं लिख सकते आप नहीं ये, लिख क्योंकि ये सकते, झूठ please, है, please, और अगर आप ये इस बेसिस पे जो नौकरी लेंगे, उस नौकरी में जो कमाएंगे वो हलाल नहीं है, हलाल नहीं क्योंकि आपने झूठ पे वो नौकरी ली है। वो ठीक है, तो इसलिए जो है यू कैन नॉट डू। हम इतना इतना एक प्रोफेसर आके कह रहे लिख सकते हैं आप, इतना लाइट है बहैसियत कौम, हमने इसको इतना एक लेकिन इंटेलेक्चुअली हम इतना नीचे गिर चुके हुए हैं। ये मेरा मेन जो मसला था उसमें कि फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, और शुड वी स्टार्ट और शुड वी सिट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। वी हैव टू स्टार्ट, वी We have हैव to टू, start. जो भी अपनी कैपेसिटी में जिस भी लेवल पे कर सकता है, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, सच बोलो। वो। सच बोलना कोई बड़ी बात तो नहीं है, सच बोलो, सच को अपने अंदर, अपनी सिस्टम के अंदर डाल लो, सिस्टम का हिस्सा बना सिस्टम का हिस्सा बना लो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो करना शुरू। अच्छा, ये मेरे लिए भी, मैं पाकिस्तान से गई थी, जब बाहर गई, ये ऑनेस्टली आप इतना आपके अंदर अनकॉन्शियस हो जाता हो है जाता है। वो कि आपको लगता भी नहीं कि वो झूठ है। तो आप, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लेट क्यों आए, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, भाई ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी, आप लेट निकले थे, लेट निकले, ठीक है। True, true. तो हैव द मॉरल करेज टू से कि भाई मैं इसलिए लेट हो गया इसलिए लेट हो क्योंकि गया। मैं बस निकलते देर हो निकलते हुए गई, देर हो गई निकलते इसमें। हुए देर हो गई। अच्छा, एक आजकल का बड़ा एक टॉपिक चल रहा है और अजीब सी बात चल रही है। वीपीएन जो है ना वो हमेशा क्रिमिनल सिचुएशंस के लिए नहीं होता। वीपीएन तो बहुत सी कंपनीज अपना डाटा सेव करने के लिए, चीज़ें करने के लिए भी करती हैं। तो वीपीएन का एक वो हो गया कि जो वीपीएन द लफ्ज़ आया तो मतलब है कि कोई समथिंग फिश इज गोइंग अराउंड। तो वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर उसको क्लियर कर सकते हैं कि वीपीएन को इतना एक हवा क्यों हम लोगों ने बनाया हुआ देखिए, वीपीएन जो है है, क्या, हाउ डज इट वर्क देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल? VPN इज़ टेक्नोलॉजी जो कि आपका जो सोर्स IP होता है उसको चेंज कर देती है, ठीक है। अब पता नहीं चलता कि आप एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं, एनोनिमस पे चला गया, अनोनिमस पे या कहीं और पे चला गया, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक वर्चुअल प्राइवेट टनल, एक नेटवर्क कहते हैं ना उसको, एक टनल क्रिएट कर देती है कि आपकी ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाती है। वो इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप अब आपका अपना एक टनल सा आ गया, आप उसके अंदर जो है वो आपकी जो भी डेटाबेस है जो वहाँ से गुजरा है। मैं बहुत आपको एक सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ ताकि लोगों को पता जाए। पिछली दफ़ा जब बताया लोग, उसमें ये होता है, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस लिखी थी। भाई टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस जो है इतनी लंबी लंबी वो नहीं समझ सकते जो हमारी आम आवाम है, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करके आपने बताना है कि एक आपका कह लें कि आपकी अपनी एक प्राइवेट हाईवे बनी है जिसमें आपकी जो है वो ट्रैफिक जा रही है। अच्छा, अब कोई जो इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता, अनलेस आपका कोई बहुत ही ऐसी इंक्रिप्शन है जो कि वीक इंक्रिप्शन है। मगर अगर वो प्रॉपर इंक्रिप्शन है तो उसके अंदर देखना मुझे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ VPNs होते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे, IP से DM VPN, बहुत कुछ डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब जो है वो आपने ये कहा कि आप इन जो बड़ी कंपनीज़ हैं
उनके अपना एक वैन बना, मतलब वो इंटरनेट को नहीं यूज़ कर रहे होते, वो अपना उनका एक वाइड एरिया नेटवर्क वो अपना अपना बनाते हैं। ओके। उसके अंदर उनके अपने सर्वर्स होते हैं और अपने सर्वर्स, उनके सर्वर्स के थ्रू ही वो एक्सेस हो रही होती है, क्योंकि इंटरनेट इज़ वल्नरेबल। इंटरनेट पे आपकी ओपन ट्रैफिक होती है, इंटरनेट इज़ हैक हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपना एक नेटवर्क बनाती हैं। उनके जो रिमोट वर्कर्स होते हैं, रिमोट एक्सेस के लिए उनको वीपीएन की ज़रूरत होती है। जो कंपनी के जो डेटा होता है, कंपनी की वेबसाइट होती है, कंपनी के सर्वर्स होते हैं, उसमें एक्सेस के लिए उनको वीपीएन की ज़रूरत होती है, ताकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट टनल के थ्रू जाके अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ओपन फॉर ऑल नाउ। इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल। सो दैट इज़ वाई वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उनको अपने रिमोट वर्कर्स को हर सूरत वीपीएन देना ही होता है, देना ही और होता अपने रिमोट सैटेलाइट ऑफिसेज को भी हर सूरत वीपीएन देना ही होता देना है, ही वरना वो होता काम नहीं। अब जैसे मैं एक बड़ी कंपनी में थी, जब मैं पाकिस्तान में कुछ अर्सा काम किया, तो हम वीपीएन पे ही कनेक्ट करते उससे थे। पे करते थे। वीपीएन के अलावा हम कनेक्ट नहीं इंटरनेट पे कर सकते थे टू द कंपनी सर्वर्स। तो इस तरह वीपीएन के बगैर आपका वो चल ही नहीं, मल्टीनेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकती, बिकॉज दे नीड देयर एम्प्लॉयज़ टू ऑल बी कनेक्टेड टू देयर रिसोर्सेज थ्रू द वीपीएन। तो ये तो एक वीपीएन हो गया। फिर दूसरा जो वीपीएन है वो अगर आपने कुछ एक कंट्री में ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, जैसे दुबई में व्हाट्सएप ब्लॉक्ड है। अब लोगों ने अगर व्हाट्सएप कॉल्स करनी है तो वो फिर कैसे व्हाट्सएप ब्लॉक होता है कि अगर दुबई के थ्रू, दुबई का आईपी है, तो व्हाट्सएप उस पर नहीं नहीं चलेगा, ठीक चलेगा। है। तो वो कहीं और किसी और कंट्री से, दुबई से बाहर जाके किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करके फिर वो वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, उससे और रूट हो फिर वो जाता व्हाट्सएप था। यूज़ कर सकते हैं, ऐसी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ब्लॉक्ड है। हमारे मुल्क में भी जो ऐप्स ब्लॉक हुई, वो लोग फिर इसलिए वीपीएन यूज़ करके वो ऐप्स को एक्सेस कर सकते करते हैं, हैं। पाकिस्तान के बाहर से जाके कनेक्ट करके वहाँ से उसको ऐप को एक्सेस करते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है वीपीएन यूज़ करने का, दूसरी वजह होती है। फिर मलिशियस वजह भी है, मतलब आप ऐसे इसलिए भी वीपीएन यूज़ करते हैं किसी को पता ना चले आप क्या कर रहे हो, और आप मलिशियस या गलत या मॉरली इनकरेक्ट चीज़ें कर रहे हो वीपीएन पे, और किसी को पता ना चले कि वो कहाँ से क्या हो रहा है। तो वो ये सारी वीपीएन की, क्योंकि वीपीएन तो देखिए एक टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़, उसको इट्स किस जस्ट अ तरह टूल। से ट्रू अब आप ट्रू उस ट्रू टूल को कैसे यूज़ कैसे करते हैं यूज़ ये तो करते हैं इंडिविजुअल वो तो के आपके ऊपर है। अपने अपने ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत मज़ीद बहसें भी हो सकती हैं, डिस्कशन होती रहती हैं। उम्मीद है आपको आज का व्यूज़ के अलावा आपको भी पसंद आया होगा, एक हेल्दी डिस्कशन थी। साहिब इक़्तिदार को और बाकी सब लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि एक वो बड़ा अच्छा शेर है किसी का, मुझे याद नहीं है किसका है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।